दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट पर एक नया नियम लागू किया गया है। यदि आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर चुके हैं या फिर टर्म डिपॉजिट क्रिएट कर चुके हैं या फिर करने को सोच रहे हैं तो पहले आप इस नया नियम के बारे में जानिए, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये नियम जान लीजिए कि किस प्रकार से आपको नुकसान होगा और क्या कुछ नियम RBI की तरफ से लागू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद है और आप यहाँ पर प्रेस रिलीज या फिर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो 2 जुलाई 2021 को आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आपको ये जो सर्कुलर है, इंट्रोडक्शन है, वो बता दिया जाएगा। और यहाँ पर डिटेल में अगर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये नया नियम लागू किया गया है वो सभी बैंकों पर लागू किया गया है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो लोकल एरिया के बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, सभी बैंकों पर ये जो है लागू किया गया है। जहाँ से आप फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट क्रिएट करते हैं या फिर किए होंगे उन सभी बैंकों पर ये लागू होता है नया नियम। अब नया नियम क्या है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए और किस प्रकार से आपको नुकसान होगा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। लोग फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि उनको जो है सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा ब्याज दर वहां पर मिल जाता है और ज़्यादा वो जो है कमा पाते हैं, ब्याज उनको ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग जो है फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। लेकिन इस नया नियम के अनुसार से आपको फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट पर सेविंग्स अकाउंट पर जितना ब्याज दर आपको मिल रहा है उतना मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। वो कैसे, चलिए बता देती हैं। दरअसल RBI ने अपने इस सर्कुलर में कहा है कि कोई FD मैच्योर हो जाती है और उसका पेमेंट नहीं होता है या फिर वो बिना क्लेम के बैंक के पास ही पड़ी रहती है तो उस पर ब्याज दर बचत खाता के हिसाब से या फिर मैच्योर हो चुके FD के कॉन्ट्रैक्टेड, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज में से जो कम होगी वही मिलेगा। यानी कि यहाँ पर बताया ये गया है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, मानकर चलिए कि 5 साल के लिए आपने क्रिएट किया और अवधि पूरा हो चुका है, यानी मैच्योर हो चुके हैं, 5 साल कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट वाला पैसा नहीं लेते हैं, बैंक के पास ही रह जाता है या फिर आप उसके लिए क्लेम नहीं करते हैं जिसकी वजह से अनक्लेम्ड होकर बैंक के पास ही रह जाता है, तो बैंक जो है उस पर आपको फिक्स डिपॉजिट के अनुसार से ब्याज दर नहीं देगी। जो सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर होगा उसी अनुसार से देगी। जैसे आप 5% के अनुसार से FD क्रिएट कर चुके हैं या फिर टर्म डिपॉजिट क्रिएट कर चुके हैं और अगर उसका समय पूरा हो जाता है, अवधि पूरा हो जाता है और उसके बाद अगर पैसा आप नहीं निकालते हैं तो सेविंग्स अकाउंट पर मानकर चलिए कि 2.5% पर एनम के अनुसार से आपको ब्याज दर मिलता है, तो आगे जो बैंक के पास आपका FD वाला पैसा रहेगा ना, उस पर आपको केवल और केवल 2.5% यानी 2.5% के अनुसार से आपको ब्याज दर मिलेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जितने ब्याज दर सेविंग्स अकाउंट पर मिल रहे होंगे उस बैंक में ना, उतना ही ब्याज दर आपको फिक्स डिपॉजिट पर भी मिलेगा अगर मैच्योर होने के बाद, यानी मैच्योर होते ही आप पैसा नहीं निकालती हैं तो। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो फिक्स डिपॉजिट पर कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज होगा ना, जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज होगा उसमें से जो सबसे कम होगा यानी कि कम होगा वही आपको मिल पाएगा। तो कम वाला में अगर देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो कि सेविंग्स अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है उसी अनुसार से यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज होता है सबसे कम वाला, यानी कि कम जो रहता है वो वाला। ठीक है, तो अब आपको इस तरह के नियमों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं या फिर टर्म डिपॉजिट क्रिएट करते हैं उसका मैच्योर होते ही, यानी कि उसका अवधि पूरा होते ही आप या तो उसे निकाल लीजिएगा क्लेम करके, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, वहां पर ही इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। आप जो है फिर से एक अवधि को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर से उसी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में क्रिएट कर सकते हैं और जो फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर मिलता रहेगा, जितना अवधि आप फिर से सिलेक्ट करोगे उतना आपको ब्याज दर उस अमाउंट पर दिया जाएगा। नहीं तो
तो ऐसे में क्या होगा कि सेविंग्स अकाउंट पर जो ब्याज दर चल रहा होगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ब्याज दर मिलेगा। तो आरबीआई की तरफ से ये जो नया नियम लागू हो रहे हैं वो सभी बैंकों पर लागू हो रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि यह एक मुख्य दिशा निर्देश है और ये निर्णय हर तरह के बैंकों पर लागू होगा। इसलिए कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंकों पर भी ये लागू होगा और जो लोकल बैंक है उस पर भी ये लागू होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको जानकारी पूरा मिला होगा कि कैसे यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्या कुछ नया यहाँ पर नियम आरबीआई की तरफ से लगाई गई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।